हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि लंगड़ा भिन्न, जिसको हम लोग सतत भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। सपोज दैट पूछ दे 1 + 1 फिर 1 + 1/2 इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो करते क्या है इसको जल्दी में बनाने के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंश में इसका कितना है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाला लेते हैं और इसके अंश में कितना है 1 तो इसको 1 लिख देते हैं। हर में कितना है 2 तो इसको 2 लिख देते हैं। फिर देखते हैं कि कितना बार ये प्लस में है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार है तो 3 बिंदी दे देते हैं। ठीक है, बशर्ते की कंडीशन सब में ये ऊपर में 1 रहना चाहिए, तब ये काम करेगा। अब इसको करते क्या है, 3 बार है तो 3 बिंदी दे दिए और अंश वाले को पहले लिखते हैं और हर वाले को बाद में लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे पीछे वाले को, 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर अब इसमें पीछे वाले को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5। फिर 5 और 3 कितना हो गया 8। यानी अंतिम वाला जो होता है वो अंश हो जाता है और सेकंड लास्ट वाला हो जाता है वो क्या होता है, हर होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा 8/5। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। वन प्लस वन फिर 1 + 1 फिर 1 + 1 फिर 1 + 4/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले कितना है अंश में 4 तो 4 लिख दिए, फिर हर में कितना है 5 तो इसको 5 लिख दिए। फिर कितना बार +1 है, 1 2 3 4, 4 बार तो 4 बिंदी दे देंगे, 1 2 3 4। अब इसको क्या करेंगे, पीछे वाले को जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 कितना 4 3 7 और 2 1 3 37। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 37 और बट्टा में 23, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में का। एक प्लस 1 + 2 + 1/2 + 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। उस सब में क्या रहता था कि यहां होता था +1 + 1 + 1, यहां हो गया 2, तो इसमें करते क्या है, सेम कंडीशन नीचे से लेकर के चलते हैं। अंश में कितना 1 फिर हर में कितना 2, फिर कितना बार है 1 2 3 बार तो 3 बिंदी दे दिए, 1 2 3। अब लेकिन वहां 1 था, अब यहां कितना हो गया 2 और यहां कितना हो गया 2 और यहां कितना हो गया 1। तो अब देखिए इसको करते क्या है, ये पीछे वाला उस समय हम जोड़ देते थे क्योंकि यहां 1 रहता था, तो 1 से गुणा करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वहीं रह जाती है। यहां हो गया 2, तो अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करते हैं और पीछे वाले को जोड़ लेते हैं। यानी 2 2 4 4 और 1 कितना हो गया 5। अब यहां वाला निकालना है, तो 5 दूना 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। फिर यहां का निकालना है, तो 12 एकम 12, 12 और 5 17। यदि प्लस रहे तो यहां प्लस 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 भी दे देते हैं, यानी पीछे वाले को क्या करना है, जोड़ना है। यदि यहां माइनस रहता तो पीछे वाले को हम क्या करते, माइनस करते। यहां प्लस है तो पीछे वाले को प्लस करना है, यानी इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 17/12। ठीक, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक प्लस 1/1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले कितना अंश में 1 और हर में कितना 3 तो सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ कितना है 2 तो 2 लिख दिए, यहाँ कितना है 1 तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ कितना है 1 तो 1 लिख दिए। अब बाय द वे यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लेते और पीछे वाले संख्या को घटा देते। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब 3 दूना 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर 7 एकम 7 और 3 कितना हो गया 10, फिर 10 एकम 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 17/10। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तीन प्लस 1 1 + 1 फिर 2
प्लस 1/5। इसका पूछेगा इतना बराबर वाट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले कितना है, अंश में 1 और हर में कितना है 5। फिर अब यहाँ क्या हो गया 2, यानी 1 2 3 बिंदु, यहां दे दिए 2, यहां दे दिए 1 और यहां दे दिए 3। अब क्या करेंगे, पीछे वाले में ई दोनों का गुणा करेंगे और पीछे वाले को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहां सब में क्या है प्लस 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 है, तो पीछे वाले क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी 5 दूना 10 और प्लस है तो 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11। फिर 11 एकम 11 प्लस है तो पीछे वाला जोड़ देंगे, 11 और 5 16। फिर 16 तिया 48 और प्लस है तो 11 पीछे वाला जोड़ देंगे। 48 11 कितना हो गया 49। यानी आंसर मेरा क्या हो गया 48 और 11 कितना हो जाएगा 59। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 59 और बटा में 16। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया रहता है कि यदि x इजकल टू 1 + 1 और बट्टा में 1 + 1 फिर बट्टा में 1 + 1 फिर 1 + 1/2 ऐसा दे दिया। इतना x बराबर इतना हो तो पूछ देगा कि 2x + 7/4 बराबर वाट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि यदि x बराबर इतना हो तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा। यानी इतना बराबर क्या है x, तो पहले x का वैल्यू निकाल देंगे। वही सेम कंडीशन, शुरू में क्या लिख देंगे अंश फिर हर, फिर +1 है, सिर्फ 1 1 1 है तो क्या देंगे 1 2 3 4, 4 गो है तो 4 बिंदी दे दिए। और 2 एक इसमें क्या करते हैं पीछे वाला जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा 13/8। यानी इतना का मान कितना हो गया 13/8। इतना बराबर क्या है x, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 13/8। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी 2 गुने x का वैल्यू कितना है 13/8 और प्लस 7/4। ये 2 से काटे कितना बार में 4 बार में। अब ये क्या हो गया 13/4 और 7/4, 4 4 4 का एलसीएम 4 और ये दोनों जोड़ देंगे 13 और 7 कितना हो गया 20। यानी 20/4 काट देंगे कितना हो गया 5। यानी इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्या एक माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 1 - 1 फिर 1 - 1 फिर 1 - 1 - 2/3 पूछेगा इतना बराबर वाट। तो सेम कंडीशन, पहले अंश वाला लिख दिए 3, 2 लिख दिए, फिर कितना है 3, फिर क्या है -1 -1 -1, यानी -1 3 बिंदी, 1 2 3 3 बिंदी है, लेकिन यहाँ क्या है -1 -1 -1, यानी ये दोनों का गुणा करना है और माइनस है तो पीछे वाला घटा लेना है। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 2 घटा देंगे, कितना हो गया 3 में से 2 गया कितना बचा 1। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 में 1 से गुणा किए कितना हो गया 1 और पीछे वाला घटा लेंगे, यानी 1 में से 3 घटा कितना बचा -2। अब फिर क्या करेंगे 1 में से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो गया -2 और -2 और पीछे वाला को घटा लेंगे, -2 और -1 मिलके कितना हो गया -3। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा -3 और बट्टा में -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है कट जाता है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।